इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एडिशनल प्रॉब्लम लेते हैं केमैप के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन जीबीटीयू में 2012 से 13 में आया हुआ है। देखिए किस तरीके से करना था। तो यहाँ पर ये मिन टर्म्स दिए हुए हैं, साथ में कुछ ये भी दिया हुआ है डोंट केयर। तो डोंट केयर का अभी हमने बात नहीं किया है, यहीं पर बात भी कर देते डोंट केयर क्या होता है, उसके बारे में बात कर देंगे तो वो प्रॉब्लम ये आपकी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसी को बनना है, उसके बाद इन्हें फिल करना है। देखिए किस तरीके से इन्हें फिल करते हैं, किस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो मैंने 4 वेरिएबल का केमैप बनाया क्योंकि 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। 4 वेरिएबल का केमैप बनाएंगे, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मार्क कर लिया। उसके बाद फिर आपको इधर लिखना है ए बार बी बार 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं बोलता 0 1 के फॉर्म में, लेकिन लिखता इस तरीके से क्योंकि याद उससे रहता है, गलती नहीं होती। इस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसे कन्वर्ट करके मैं इस तरीके से लिखता हूँ। आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। फिल कर दीजिए 1 पर आपको, क्योंकि मिन टर्म दिए हुए हैं तो आपको फिल क्या करना है 1, इसी का याद रखना है। तो 1 पर आपको 1 भरना है, 3 पर 1 भरना है, 4 पर 1 भरना है, 6 पर 1 भरिए, 8 है आपका 8 9 11 13 15 ठीक है। उसके बाद डोंट केयर। डोंट केयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से। तो 0 पर डोंट केयर है, ये डोंट केयर से होता है। 2 पर डोंट केयर है और 14 पर डोंट केयर है। तो डोंट केयर का मतलब ये होता है कि जब हमें पता नहीं है ये 0 है या 1 है, उसे हम डोंट केयर कहते हैं। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। तो डोंट केयर 1 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और 0 के साथ भी कर सकता है। यहाँ पर ये सॉफ्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो सॉफ्ट फॉर्म में 1 यूज कर रहे हैं, तो ये 1 के साथ पेयरिंग कर सकता है। अगर पॉज फॉर्म की बात कर रहे होते जहाँ 0 होते तो वहां पर उनके साथ भी पेयरिंग कर सकता था। लेकिन इसे कवर करना जरूरी नहीं है। आपके अगर सारे 1s कवर हो गए तो ये नहीं है कि ये भी पेयरिंग में इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया सपोज, और सारे 1s कवर हो गए तो इन्हें कवर करना जरूरी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। हाँ, इनका यूज करके अगर आपका ग्रुप बड़ा बन रहा है तो इनका आप यूज जरूर करिए इस चीज के लिए ये, ठीक है। तो आप देखिए इसमें पेयरिंग किस तरीके से करेंगे। आपको कोई 8 का ग्रुप दिखाई दे रहा है, 8 का ग्रुप तो मेरे को कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हम 4 का बनाते हैं। तो 4 का बनाइए। तो सबसे पहले मैंने ये 4 1 कवर किए, 4 1 मेरे कवर हो गए। उसके बाद ये 2 1 कवर करने हैं, तो आप इस तरीके से एक 4 का बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते थे, या फिर आप 2 इधर से लेते 1 और 2 इधर से लेते, यही बना सकते थे। तो केमैप के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका आंसर आएगा वही दूसरे का आंसर आएगा, उसका अलग आंसर आ सकता है। लेकिन ये देखना है कि जो पेयरिंग आपने की है मैक्सिमम साइज के पेयर किसने बनाए, कम से कम टर्म्स किसके में है, उसका जो सॉल्यूशन है वो सही माना जाएगा। अगर आपके में भी टर्म्स उतने ही है और उतने ही बड़े हैं, सारा सब कुछ ऐसा है, तो दोनों का ही सॉल्यूशन सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 का ऐसे ही बन सकता था, 4 का या फिर ऐसे ही बन सकता था। मैंने इस तरीके से बना लिया। अब आपके पास ये 3 1 बचे हैं जिन्हें कवर करना है। तो इसे कवर करने के लिए आप एक पेयर इस तरीके से बना सकते हैं। आपको इधर भी देखना है उधर भी। कई बार आप क्या है सिर्फ यहाँ से बगल में 2 का बना देते और खुश हो जाते, गड़बड़ हो जाता। यहाँ से जब इधर भी देखना है कि 2 हैं, 2 के साथ यहाँ 2 बना के 4 का बन पा रहा है, बना लीजिए, ये कवर हो गया। अब बचा एक ये 1 एक ये 1। इसे कैसे कवर करेंगे? इसे कवर करने के लिए एक आपने ये और एक बन गया, हो गए सारे 1s कवर। अब डोंट केयर रह गया। ये नहीं इसे कवर करने के लिए एक और कुछ 2 का बना दो, नहीं, डोंट केयर का कोई मतलब नहीं है। डोंट केयर वो खुद ही कह रहा है कि मेरी केयर मत करो, डोंट केयर है, तो फिर आप क्यों केयर कर रहे हो? ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसके बारे में। तो अब देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले ये बनाया था मैंने, इसके लिए एक्सप्रेशन आएगा इधर से क्या कॉमन है, ए हो गया। उसके बाद इधर से आएगा कॉमन डी प्लस दूसरा वाला हमने ये बनाया था, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी बार। इधर से तो सारे कवर हो गए, तो ए बार बी बार। इधर से तो कुछ नहीं आना ना, क्योंकि चारों के चारों हमने ले लिए, ये हो गया।
अब आप ये सोचेंगे सर ने ये बनाया फिर इसके बाद ये बनाया, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, आप ये बनाइए उसके बाद ये लिखना चाहिए लिख दीजिए, ये लिखना चाहिए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि प्लस में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। प्लस तीसरा मैंने ये बनाया तो इसे देखता हूँ, क्योंकि मैं सीक्वेंस से चलूंगा तो गलती नहीं करूंगा, सारे ग्रुप को लिख दूंगा, सीक्वेंस से मैं इस वजह से चल रहा हूँ। तो ये बनाया मैंने, तो इसमें इस वाले और इस वाले रो में क्या कॉमन है, बी बार, और इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, सी बार प्लस तीसरा आपका चौथा ये था, तो इसमें कॉमन क्या है, ए बार, और इसमें कॉमन है डी बार। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आसानी से कर सकते हैं। तो डोंट केयर से कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो सॉल्व में दिया पॉज में आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं क्वेश्चन, बल्कि आपका इससे फायदा हो गया। अगर ये नहीं होता तो चार चार के आप नहीं बना पाते, ये वन है ये अकेले बनाने पड़ते, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और मुश्किल हो जाता, मतलब थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आता, मुश्किल क्या होता, बड़ा एक्सप्रेशन आता है, इम्प्लीमेंटेशन में आपको ज़्यादा गेट्स की जरूरत पड़ती है। तो डोंट केयर का यूज करने से आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल आया था जीबीटी में। एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैक्स टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पर मैक्स टर्म दिए हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर मैंने लिखा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। जब आप पेयरिंग करते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा पहले आप पेंसिल से पेयरिंग करें, क्यों आपने हो सकता है गलत कर दी हो, बाद में आपको आइडिया है नहीं है तो ऐसे करना चाहिए था। तो जब आपका फाइनल हो जाए उस केस में आप उसे पेन से कर सकते हैं, तो पहले पेंसिल से करें, जैसे आप इरेज तो कर सकते हैं, गलती करें नहीं तो आपको पूरा के मैप काट के दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फिल दिस मैक्स टर्म्स 0 पे, अब एम दिया है कैपिटल, प्रोडक्ट दिया है तो 1 नहीं बनना है, काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अब आपको 0 बनना है, तो 0 पर 0, 1 पर 0, 3 पर 0, 6 पर 0, 7 पर 0, 8 पर 0, 9 पर 0, 11 पर 0, 13 पर 0, 14 पर 0, 15 पर 0, ठीक है। अब आपको पेयरिंग करनी है, पेयरिंग देखिए 8 का तो कोई दिख नहीं रहा है, 4 के तो कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो आपने पहले ये 4 का बनाया, ठीक है। उसके बाद ये 4 का बनाया, उसके बाद ये 4 का बनाया, उसके बाद ये 3 बचे हुए हैं तो इन्हें भी आप एक 4 का बना सकते हैं, 4 के 4 बन गए। तो अब इस केस में मैं सिंपली जो मैं सॉफ्ट फॉर्म में के मैप यूज करता था वही के मैप मैंने यूज किया है, लेकिन ये क्वेश्चन है पॉज फॉर्म का बेसिकली। तो इसके लिए इस समय मैं लिखूंगा एफ डैश, मेरे को ये मेथड अच्छा लगता है, आप चाहें तो दूसरा मेथड कर सकते हैं जो मैंने बताया था पहले। तो एफ डैश इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा, बी इधर से सी प्लस इधर से आएगा ए डी प्लस 2 ए कवर, इसे देखिए सी डी प्लस ये वाला मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों में कॉमन है बी बार और इन दोनों में कॉमन है सी बार, ये हो गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी बार सी बार का होल बार। इसे आप ऊपर कर दीजिए डी मॉर्गन थ्योरम से, तो ये हो जाएगा बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस डी बार इंटू सी बार प्लस डी बार इंटू बी प्लस सी। सिंपली कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी जो दूसरा तरीका है वहां पर सिर्फ आपको यहाँ पर जो मैंने सी बार डी बार लिखा है इस जगह आपको लिखना होगा सी प्लस डी, ठीक है ना, या ए बार बी बार लिखा है तो यहाँ लिखना होगा ए प्लस बी, फिर आप उसके हिसाब से कर सकते थे, उसके हिसाब से आप करके देखिएगा आंसर सेम आएगा। मैंने पहले क्वेश्चन इस पर बताया बेस्ड, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसे एडप्ट कर सकते हैं।
तो ये आपके के मैप के क्वेश्चंस थे। हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई थिंक के मैप आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।